इंसान का भाग्य कब लिखा जाता है। ग्रह नक्षत्र भाग्य के बारे में अनेक धारणा एवं मान्यता प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। मनुष्य शुभ अशुभ कर्म करता है, ईश्वर मनुष्य को उसके कर्म अनुसार फल देता है और ग्रह नक्षत्र कर्म फल की सूचना देने के माध्यम है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिष विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुख के बारे में सूचना देती है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्म फल कितने समय बाद भाग्य बनता है, इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए आज आपने 75,000 रुपये खर्च करके कोई सामान खरीदा और आपसे पूछा जाए कि यह 75,000 रुपये आपने कब कमाए थे, तो यह बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है यह रकम आपने एक साथ कमाई हो या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कमाई हो। इसी प्रकार किए गए कर्मों को भाग्य फल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्म फल तत्काल प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। पूरब में शुभ अशुभ कर्म के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्म द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यता के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है, पूर्व जन्म इसी का एक हिस्सा है। इसलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि इंसान बंदा खुद लेख से, अपने लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे, अपना झगड़ा अकल ना किस्मत हो। प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है और किस्मत की कलम विधाता के हाथ में है। ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारण होती है। लाल किताब कहती है कि किस्मत के लेख का झगड़ा न तो किस्मत का और न ही बुद्धि का, बल्कि उनका समन्वय ही जीवन है। कर्म के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इसी जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले सख्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्म के फल स्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है, तो इस जन्म में दान पुण्य उपाय, ईश्वर आराधना, अन्य शुभ कर्मों को करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। अशुभ फल को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ सुनिश्चित उपाय द्वारा उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ नए शुभ कर्म द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणाम के बीच कोई मजबूत अवरोध खड़ा कर दिया जाए, तो शुभ कर्मों से बनी दीवार से मुसीबतें टकरा कर निष्फल हो जाती है। उचित दिशा में सही कर्म करने से भाग्य बदलने लगता है। बस हमें सही कर्म करने का रास्ता, तरीका, सही विधि, सही समय पता होना चाहिए।